नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विशेष समाचार बुलेटिन, जहां हम आपको देश भर से जुड़ी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराते हैं। आज की प्रमुख खबरों में राजधानी दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सख्त कदम उठाए गए हैं, वहीं राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है और पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल गर्मा गया है। इसके साथ ही सामाजिक संगठनों में भी विस्तार और नई जिम्मेदारियों का दौर जारी है। आइए विस्तार से जानते हैं इन सभी खबरों के बारे में। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने अब निर्णायक कदम उठाते हुए एयर पॉल्यूशन मिटिगेशन एक्शन प्लान 2026 लागू कर दिया है। इस योजना के तहत प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों जैसे वाहनों का धुआं, सड़कों की धूल, निर्माण कार्य, औद्योगिक उत्सर्जन और कचरा प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए व्यापक रणनीति तैयार की गई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह केवल कागजी योजना नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी, संसाधन और शक्ति के साथ लागू होने वाला मिशन है। प्रदूषण के 11 अलग अलग क्षेत्रों को चिन्हित उनके लिए विशेष कार्य योजनाएं बनाई गई हैं और हर विभाग की जिम्मेदारी तय की गई है। कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। ओखला कचरा स्थल को निर्धारित समय सीमा में बंद करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं भलसवा और गाजीपुर लैंडफिल को भी चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाएगा। इसके साथ ही ई वेस्ट, इको पार्क जैसे सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल को बढ़ावा देकर कचरे से होने वाले प्रदूषण को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए नो पीयूसी नो फ्यूल नीति को सख्ती से लागू रखा जाएगा, यानी बिना वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र के किसी भी वाहन को ईंधन नहीं मिलेगा। इसके अलावा औद्योगिक इकाइयों से ऑनलाइन उत्सर्जन निगरानी प्रणाली अनिवार्य कर दी गई है, जिससे रियल टाइम में प्रदूषण स्तर की निगरानी की जा सकेगी। दिल्ली सरकार के इनोवेशन चैलेंज के तहत चुने गए 33 अत्याधुनिक प्रोटोटाइप अब परीक्षण के दूसरे चरण में पहुंच चुके हैं। इसमें सोलर पावर से चलने वाले ईस्ट ट्रैप, इलेक्ट्रोस्टैटिक मिस्ट स्पेयर, स्मार्ट ईस्ट सेपरेशन सिस्टम और वाहनों में लगाए जाने वाले एयर प्यूरिफायर जैसे आधुनिक समाधान शामिल है, जो आने वाले समय में प्रदूषण नियंत्रण में अहम भूमिका निभा सकते हैं। जहां राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, वहीं देश के दूसरे हिस्सों में राजनीतिक गतिविधियां भी अपने चरम पर है। विधानसभा चुनावों के मद्देनजर पश्चिम बंगाल में राजनीतिक माहौल तेजी से गर्माता जा रहा है। इसी कड़ी में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पश्चिमी मेदिनीपुर जिले की कई महत्वपूर्ण विधानसभा सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार करने पहुंचेगी। उनका कार्यक्रम बेहद व्यस्त और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वे कलाईकुंज एयरफोर्स स्टेशन पर पहुंचने के बाद खड़गपुर से रोड शो की शुरुआत करेंगी, जो शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए व्यापक जनसंपर्क अभियान का हिस्सा होगा। इसके बाद विभिन्न विधानसभा सीटों जैसे खड़गपुर, दांतन, केशियारी, नारायणगढ़ संभाग, पिंगला और देवरा के प्रत्याशियों के नामांकन में शामिल होंगी। पिछले चुनावों में यहाँ टीएमसी को बढ़त मिली थी, लेकिन इस बार भाजपा अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरी है। पार्टी की ओर से न सिर्फ मुख्यमंत्री बल्कि देश भर के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता भी चुनावी मोर्चा संभाले हुए हैं। पश्चिम बंगाल, असम और केरल जैसे राज्यों में 100 से अधिक कार्यकर्ता और नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है, जो जमीनी स्तर पर चुनावी रणनीति को मजबूत कर रहे हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार यह दौरा न केवल प्रत्याशियों के मनोबल को बढ़ाएगा बल्कि पार्टी की रणनीति को मजबूत करेगा और चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अंबाला में अग्रवाल वैश्य समाज ने संगठन को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए नई कार्यकारिणी के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष अशोक भवानीवाला ने राकेश गुप्ता को अंबाला शहर का अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह निर्णय उस समय लिया गया है जब हाल ही में वृंदावन में आयोजित अधिवेशन के दौरान समाज की पुरानी कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया था। इसके बाद अब नई टीम के गठन के माध्यम से संगठन को नए सिरे से सक्रिय करने का प्रयास किया जा रहा है। राकेश गुप्ता के साथ संचित मित्तल को सचिव और भूपेश अग्रवाल को कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नई टीम के गठन के बाद पदाधिकारियों ने समाज के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताते हुए कहा कि वे संगठन की एकता, सेवा और विकास की भावना को और आगे बढ़ाएंगे। नवनियुक्त अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने आश्वासन दिया कि जल्द ही पूरी कार्यकारिणी का विस्तार किया जाएगा और समाज के हर वर्ग को साथ लेकर संगठन को मजबूत किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि सामाजिक गतिविधियों और जनसेवा के माध्यम से समाज को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास किया जाएगा। तो ये थी देश भर से जुड़ी खबरें। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको ये खबरें पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।